हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। गाइस, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट होता है और जो हमारा एड्स अकाउंट होता है, इनके बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, कहने का मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है। यहां पर हम लोग प्रैक्टिकली बिजनेस मैनेजर को सेटअप करने जा रहे हैं। तो सीधे चलेंगे हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन की ओर। और गाइज, यहां पर मैं सबसे पहले एक्सेस करता हूं facebook.com। तो गाइज, जैसे ही हम लोग facebook.com एक्सेस करेंगे, विच मीन्स दैट कि अभी आप फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर हैं। और गाइज, यहां से अगर हम लोग यहां पर इन 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें तो गाइज यहां से हमें जो फेसबुक का पर्सनल एड अकाउंट होता है उसको एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था, आप याद करो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास एक फेसबुक की प्रोफाइल होती है तो इसका मतलब आप अपने आप समझ जाओ कि मेरे पास एक फेसबुक का ना पर्सनल एड अकाउंट भी है। बट प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग एजेंसी अप्रोच की बात करें या हम लोग इस चीज की बात करें कि हमें प्रोफेशनली एड्स रन करने, तो फिर हम लोग पर्सनल एड अकाउंट को नहीं यूज करते। बट अगर आप चाहो तो यहां से आप अपने पर्सनल एड अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आप जो है इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू योर पर्सनल एड अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर आप ये भी इसको समझ सकते हो कि अगर आपने अभी तक जो है फेसबुक का एड्स अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, अगर आप यहां पर जाओगे और उसके बाद इस एड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो फेसबुक का एड अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। फाइन गाइस, तो ये तो हो गई हमारी फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक का जो हमारा पर्सनल एड अकाउंट होता है उसकी बात। अब गाइज, अगर हमें बिजनेस मैनेजर सेटअप करना है या हमें बिजनेस मैनेजर अपना एक्सेस करना है तो गाइज हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें जाना होगा business.facebook.com के ऊपर। बट जैसे ही मैं जाता हूं business.facebook.com के ऊपर तो आप देखोगे मेरे सामने यहां पर एक ऑलरेडी ना बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाता है। इस बिजनेस मैनेजर के अंदर यहां पर मेरे पास अभी अगर आप देखो तो कोई पेजेस नहीं है, बट यहां पर अगर आप देखो तो कुछ एड अकाउंट्स हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके से डेमो बिजनेस मैनेजर ही है। अब गाइज, अगर हम लोग बात करें कि मुझे नया बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है तो गाइज, क्योंकि मैं अपनी प्रोफाइल से लॉगिन हूं, जैसे यहां पर आप देख सकते हो मैं अपनी प्रोफाइल से इस ब्राउजर में लॉगिन था, इसलिए जब मैं business.facebook.com के ऊपर जाता हूं और मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस मैनेजर्स हैं तो उस पर्टिकुलर केस में वो हमारा जो बिजनेस मैनेजर एग्जिस्टिंग बिजनेस मैनेजर होता है उसको ओपन कर देता है यहां पर। और मैं अपने जो हमारे दूसरे बिजनेस मैनेजर उनको एक्सेस करने के लिए मैं यहां पर जो एक ड्रॉप डाउन इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जितने भी मेरे बिजनेस मैनेजर्स हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। वहां से मैं उस बिजनेस मैनेजर को एक्सेस कर सकता हूं। बट गाइज, अभी भी अगर हम लोग बात करें कि बिजनेस मैनेजर को एक्चुअली किस तरीके से क्रिएट करते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा गाइस, मुझे एक बार यहां से साइन आउट करना होगा। तो मैं एक बार क्विकली यहां से साइन आउट कर दूंगा। तो गाइस, हमें यहां पर जाना है, ये जो आप देख रहे हो एरो, इसके बाद यहां पर अगर मैं लॉग आउट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं अब बिजनेस मैनेजर से ना लॉग आउट हो गया। तो अब जब आप बिजनेस मैनेजर के अंदर लॉग इन नहीं होंगे ना तो आप business.facebook.com को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो सिंपली आपको इस टाइप का ना इंटरफेस दिखाई देगा। इनिशियल आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप लॉगिन कर लें या तो आप अकाउंट को क्रिएट कर लें। तो मैं दोनों ही लोगों के लिए बता रहा हूं, अगर कोई एजेंसी ओनर है या एजेंसी स्टैब्लिश करना चाहता है या अपने एड अकाउंट्स को ना ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो उसके लिए भी है, और कोई बिजनेसमैन जो है अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी है। तो मैं सिंपली चलाता हूं क्रिएट अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट करने के लिए भी जो मेरे फेसबुक आईडी है या फेसबुक अकाउंट जिसको आप लोग बोलते हैं फेसबुक पर, उसमें हमारा लॉगिन होना जरूरी है। तो मैंने लॉग आउट कर दिया था, मैं लॉगिन कर लेता हूं यहां से, क्विकली हम लोग लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहां पर लॉगिन करूंगा आप देख सकते हो इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। मैं यहां पर ऑलरेडी लॉगिन हूं। तो गाइज, यहां पर मुझे क्रिएट अकाउंट दिख रहा है, बट मैं यहां पर बिजनेस मैनेजर नहीं क्रिएट करने वाला हूं क्योंकि ऑलरेडी ना इसके अंदर जो बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने की लिमिट है वो रीच हो चुकी है। अगर मैं आपको करके भी दिखाऊं, जैसे मैं क्रिएट करता हूं और यहां पर मैं मेंशन करता हूं, जैसे मैं मेंशन करता हूं यहां पर मैनेजर अकाउंट डेमो, अगर ये मेंशन करूं मेरा नाम यहां पर लिखा हुआ है, मुझे अपने बिजनेस ईमेल एड्रेस को भी यहां पर मेंशन करना है। अगर मैं इसको यहां पर मेंशन कर दूं, देखो बिजनेस ईमेल एड्रेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गाइज। वो इसलिए है क्योंकि अगर आपको अपना बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करना होगा तो जो वेरिफिकेशन से रिलेटेड ईमेल्स आने हैं वो भी इसी वाले ईमेल के ऊपर आएंगे। बिजनेस मैनेजर से जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा वो इसी मेल के ऊपर होगा, इसी ऑफिशियल मेल के ऊपर होगा। तो आप मेक श्योर करो कि ये वाला मेल ना आप बहुत ही सीरियसली एंटर करना। ठीक है, तो गाइज, अगर मैं इसको यहां पर मेंशन करता हूं, मैं सबमिट करता हूं, आप देखना यहां पर अभी मुझे एक एरर दिखाई देगा। देखो, अनेबल टू क्रिएट अकाउंट, यू हैव रीच्ड द लिमिट फॉर द नंबर ऑफ बिजनेसेस यू कैन क्रिएट एट दिस टाइम। ठीक है,
तो मैंने आपको ये चीज भी दिखा दी कि ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये चीज देखने को मिल रही है तो आप फेसबुक के सपोर्ट सिस्टम को कॉल कर सकते हैं। फाइन। अब गाइस मैं एक दूसरे जो प्रोफाइल है उसके ऊपर जाता हूं, वहां पर हम लोग जो है ना फर्दर बिजनेस मैनेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वहां पर मैं आपको जो बिजनेस मैनेजर है वो क्रिएट करके दिखा देता हूं। तो गाइस यहां पर मैं आ चुका हूं और यहां पर उसी तरीके से मैं वापस क्रिएट अकाउंट करता हूं और यहां पर मैं एक मैनेजर अकाउंट डेमो करके, ठीक है, मैं मैनेजर अकाउंट डेमो 1 करके या डेमो करके मैं बिजनेस का जो नेम है वो मेंशन करता हूं। गाइस मैंने तो ऐसे डेमो करके मेंशन कर दिया, बट आपको डेमो करके नहीं मेंशन करना है, आपको जो जेन्युइन चीज है वही मेंशन करनी है। उसके बाद गाइस यहां पर मैं अपना नाम मेंशन कर देता हूं, ठीक है, उमर तस्कीर मेरा नाम मेंशन हो गया। उसके बाद मैं यहां पर अपना जो ईमेल एड्रेस है वो मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दिया। उसके बाद गाइस हमें सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब मैं अगर सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यू विल सी कि मेरा जो बिजनेस मैनेजर है ना वो क्रिएट हो जाएगा और कुछ एक दो स्टेप्स ये और पूछेगा, तो उन सारी चीजों को हम लोग मेंशन करके हम लोग इस चीज को कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कंफर्म योर ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, मैं वापस डन कर देता हूं इसके ऊपर। अब गाइस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि इस प्रोफाइल के ऊपर ऑलरेडी ना एक बिजनेस मैनेजर था। अगर मैं यहां पर जाऊं तो आप देख सकते हो यहां पर मुझे एक और बिजनेस मैनेजर दिख रहा है, जैसे मैनेजर अकाउंट डेमो आपको दिख रहा है, यहां पर स्टोन आर्ट हब के नाम से एक मैनेजर अकाउंट आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा फेसबुक पेज है और ये हमारा जो है यहां पर आप देखो जो हम लोगों ने नया वाला बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया है ये वो वाला बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, यहां का जो इंटरफेस है ना वो आपको थोड़ा सा नया नया इंटरफेस दिख रहा होगा। इट इज एक्चुअली फेसबुक बिजनेस सूट, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि आप अगर पहले से जो है ना फेसबुक बिजनेस मैनेजर को यूज कर रहे हैं तो आपको इस टाइप का हो सकता है इंटरफेस ना दिखे, आपको पुराना वाला इंटरफेस दिखे। जिस टाइप का इंटरफेस ये होता है, अगर मैं यहां पर लॉग इन करूं business.facebook.com के अंदर जो हमारा पुराना वाला प्रोफाइल है उसके अंदर मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूं, आपको हो सकता है इस टाइप का इंटरफेस दिखे आपको और आपको यहां से ना मल्टीपल बिजनेसेस, आपके अपनी जो मल्टीपल बिजनेसेस हैं उनको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये नया वाला जो फेसबुक बिजनेस सूट है ये वो है। यहां पर भी अगर आप देखो तो यहां पर भी आपको मल्टीपल बिजनेस अकाउंट्स दिखेंगे, बस थोड़ी सी जो डिजाइन है ना वो नए जमाने की इन्होंने कर दी है, ठीक है। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस मैनेजर को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला बिजनेस मैनेजर हम लोगों ने बनाया था, हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं। तो गाइस जैसे ही आप इसकी सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करोगे आप देखोगे आप एक्चुअली इस बिजनेस मैनेजर की सेटिंग वाले सेक्शन के ऊपर आ चुके हो। इस बिजनेस मैनेजर का जो अकाउंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, बिजनेस एसेट्स क्या है, ये सारी चीजें। और गाइस जैसे ही हम लोग ना मोर बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे, जैसे ही हम लोग मोर बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे आप देख सकते हो ये वो एक इंटरफेस है जहां पर लगभग आपको बिजनेस मैनेजर से रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहां पर देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अब बिजनेस मैनेजर इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ पेजेस, एड अकाउंट्स, यूजर, इन सभी चीजों का क्या है बिजनेस मैनेजर, एक तरीके से कलेक्शन है। यहां पर आप देखो यहां पर आपको यूजर्स का कॉलम दिख रहा है, यू कैन ऐड पीपल, यहां से आप पीपल ऐड कर सकते हैं, यहां से आप दूसरे बिजनेस मैनेजर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो आप देखो यहां पर पेजेस आपको दिख रहा है, अकाउंट्स में आप पेजेस को ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, क्रिएट करना चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं एक्चुअली कि ये वाला हमारा बिजनेस मैनेजर है, जिस जो डेमो वाला हमारा बिजनेस मैनेजर आप यहां पर देख रहे हो ये वाला हमारा बिजनेस मैनेजर है और इस पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजर के अंदर हम लोग सेटिंग्स वाले लेवल पर है। तो अगर हमारे ऑलरेडी इस बिजनेस मैनेजर के अंदर कोई ऐड अकाउंट्स होते, जैसे मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो कोई अगर हमारे पास ऐड अकाउंट्स होते तो वो ऐड अकाउंट्स हमें यहां पर दिखाई देते। मैं आप लोगों के लिए ऐड अकाउंट इसके अंदर बना भी देता हूं, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट कर देता हूं। ऐड अकाउंट का नेम रख देते हैं हम लोग डेमो अकाउंट, ये मैं नेम रख देता हूं। यहां पर करेंसी वगैरह एक बार के लिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां पर जैसे INR हम लोग करेंसी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। एंड ये टाइम जोन यहां पर सेलेक्टेड है, नेक्स्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। और ये ऐड अकाउंट हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम लोग हमारे बिजनेस मैनेजर के लिए यूज कर रहे हैं। मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये वाला जो हमारा ऐड अकाउंट है क्रिएट हो जाएगा। मे बी ये पेमेंट्स वगैरह से रिलेटेड भी हमसे सेटिंग्स मांगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो यहाँ पर पेमेंट्स की सेटिंग मांग रहा था, मैं एक बार के लिए क्या करता हूँ इसको इग्नोर कर रहा हूँ पेमेंट वाली सेटिंग्स को। बट यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आप देख रहे हो एक आपको डेमो अकाउंट ना क्रिएट हुआ दिख रहा है, मतलब एक आपको ऐड अकाउंट क्रिएट हुआ दिख रहा है। अब इस अगर ऐड अकाउंट को हमें एक्सेस करना है जो बिजनेस मैनेजर के अंदर, तो हम लोग सिंपली जाएंगे
करके ओपन द एड्स अकाउंट। और ये वो प्लेग्राउंड है, मैंने पहले भी बताया आपको कि दिस इज एक्चुअली द प्लेग्राउंड जिसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अब एड्स मैनेजर के अंदर, ठीक है। वो पेमेंट वाला ओपन हो गया था। दिस इज द एड्स मैनेजर जहां से हम लोग एड रन करते हैं। और ये वाला कौन सा एड अकाउंट है या एड मैनेजर है? ये हमारा डेमो एड मैनेजर है जो पर्टिकुलरली इस वाले बिजनेस मैनेजर के अंदर है। और इस वाले एड अकाउंट के पास एक्सेस ना उमर का है, ठीक है। मैं दूसरे लोगों को भी एक्सेस देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं। अभी आपको समझ में आ रहा है? देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि जो पुराना वाला बिजनेस मैनेजर था, जो लेआउट था, और जो ये बिजनेस सूट आ गया, उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखो एक एक चीज पकड़ के चलो। जैसे मैं यहाँ फेसबुक बिजनेस सूट पे आ जाता हूं, जैसे मैं फेसबुक बिजनेस सूट पे आ जाता हूं, यहां पर अगर हम लोग जाएं तो आप देख रहे हो क्या दिख रहा है आपको? मैनेजर अकाउंट दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो अगर हम इसको एक्सेस कर लें, इस वाले मैनेजर अकाउंट को, ठीक है, इसको एक्सेस कर ले, तो मतलब हम इस वाले बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर चले गए। अब गाइस आपको लग रहा होगा ये क्या है? योर अकाउंट। योर अकाउंट का मतलब है कि हमारी प्रोफाइल के ऊपर भी हो सकते हैं पेजेस हो, हमारी प्रोफाइल से भी हो सकता है दूसरे एसेट्स कनेक्टेड हो, जो कि जिनका बिजनेस मैनेजर से कोई लेना देना नहीं। तो वो सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं योर अकाउंट में, ठीक है। तो फेसबुक बिजनेस सूट किसका है? इस प्रोफाइल का है। तो इस प्रोफाइल से हमने 3 बिजनेस मैनेजर्स बनाए, वो यहां पर हैं। इस प्रोफाइल पे बाकी चीजें भी तो होती है, जैसे एड्स हम डायरेक्टली देख लें, इस प्रोफाइल की इनसाइट्स देख लें, मोर टूल्स में हम लोग चले जाए तो और भी बहुत सारे जो बिजनेस रिलेटेड टूल्स हम एक्सेस कर सकते हैं इस प्रोफाइल के थ्रू, वो हमें दिख रहे हैं। बट हम लोग अभी बहुत ज्यादा चीजों पे कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि हमें एक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, बिजनेस मैनेजर के अकाउंट के अंदर जो हम एड अकाउंट क्रिएट करते हैं वो किस तरीके से करना है। फिर से चलते हैं एक बार। देखो बिजनेस मैनेजर अकाउंट, ये जो डेमो 1 वाला है, इसके ऊपर जाते हैं। सेटिंग्स के ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया। अब यहां पर आपको कुछ ही सेटिंग्स दिख रही हैं, सारी सेटिंग्स नहीं दिख रही हैं आपको। बिजनेस एसेट्स दिख रहे हैं। अगर आप यहां पर क्लिक करो तो ऑल एसेट्स आ गए, हमारे पेजेस यहां पर हमें आ जाएंगे, हमारे ऐड अकाउंट्स आ गए यहां पर, ठीक है। तो ऑल एसेट्स में अभी तक हमने केवल ऐड अकाउंट ही तो बनाया है। इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह हमने कुछ क्लिक कनेक्ट ही नहीं किया, एप्स वगैरह कुछ करा ही नहीं। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है, पिक्सल्स वगैरह हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी कहां हैं? हम लोग बिजनेस मैनेजर के अंदर है। जैसे हमने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक किया, हम बिजनेस मैनेजर के अंदर आ गए। अब हमें गाइस ऐड अकाउंट को एक्सेस करना है। तो ये वाला जो ऐड अकाउंट है, अगर हमें इसे एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल सी चीज है। या तो आप इस ऐड अकाउंट के ऊपर यहां पर क्लिक कर लें, ठीक है। यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देखो डेमो ऐड अकाउंट आ जाएगा और यहां ऐड अकाउंट एक्सेस है, इसको आप देख लो। अगर किसी को एक्सेस आपको देना है तो आप दे सकते हो। यहां पर मैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये ओपन इन एड्स मैनेजर चला जाएगा, यानी एड्स मैनेजर पे ओपन हो रहा है। मतलब अब हम बिजनेस मैनेजर एक्सेस कर रहे हैं या एड्स अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं? हम लोग एड्स अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं। तो यहां पर देख सकते हो हम लोग एड्स अकाउंट में आ चुके हैं। बट ये एड्स अकाउंट के पूरे ओवरव्यू को ओपन कर रहा है, ठीक है। तो हमें अभी ओवरव्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें आ जाना है यहां पर एड्स मैनेजर के ऊपर, ठीक है, अपने एड्स मैनेजर के ऊपर। तो ये हमारा एड्स मैनेजर आ गया, ठीक है। तो यहां पर जो आप चीजें देख रहे हो ना, वो एड्स, इस एड्स अकाउंट या मैनेजर से रिलेटेड है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि चाहे एड्स मैनेजर बोला जाए या एड्स अकाउंट बोला जाए, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, सारी घूम फिर के एक ही चीज है। तो यहां पर अब हम लोग इस एड्स अकाउंट के लेवल पर आ गए। तो ये जो सेटिंग्स है, जैसे ऑडियंसेस की सेटिंग्स, तो ये कौन सी सेटिंग्स है गाइस? ये ऑडियंसेस की सेटिंग का मतलब इस एड अकाउंट की ऑडियंसेस की बात हो रही। बिजनेस सेटिंग कहीं पर देखने को मिल जाए हमें तो मतलब बिजनेस मैनेजर की सेटिंग ओपन कर देगा। ये वाला एड अकाउंट जिस बिजनेस मैनेजर के अंदर होगा उसकी सेटिंग ओपन कर देगा। करके देख लेते हैं एक बार। बिजनेस सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूं, जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखो ये वाला ऐड अकाउंट जिस बिजनेस मैनेजर के अंदर है उसकी सेटिंग ओपन करके दे देता है ये, ठीक है। तो मैंने ऐड अकाउंट तो आपको बता दिया, एक बार मैं पेजेस भी आपको बता देता हूं। चलो मैं ऐड पे चलता हूं, क्रिएट अ न्यू पेज करता हूं और यहां से हम लोग क्रिएट अ न्यू पेज करने के बाद लेट्स से कंपनी के लिए हम पेज क्रिएट कर रहे हैं, डेमो पेज क्रिएट कर रहे हैं हम लोग एक। ये सारी चीजें ना ट्यूटोरियल के बाद मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। एक डेमो पेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं फॉर कंप्यूटर कंपनी क्रिएट पेज। मैं केवल आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से दिखती हैं चीजें, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया, क्रिएट पेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। मैं क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करता हूं, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद यहां पर जो पेज है हमारा वो क्रिएट हो जाएगा। गाइस यहां पर आप देखो डेमो पेज जो है हमारा वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। डेमो के आगे मैंने नाम और ऐड कर दिया था पेज, तो डेमो पेज हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो यूजर्स हैं, अकाउंट्स के अंदर अगर हम लोग जाए तो पेज हैं, ऐड अकाउंट से और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनकी जैसे जैसे हम लोगों को जरूरत होती जाएगी हम डिस्कस करते जाएंगे। बट एक बिजनेस के लिए बिजनेस मैनेजर हम लोगों ने बना दिया। अब दिस बिजनेस मैनेजर इज डेडिकेटेड टू अ सिंगल बिजनेस। अब इससे रिलेटेड जितने भी पेजेस होंगे वो हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। अब आप बोलो कि हमने तो एक पहले से पेज बना के रखा है, तो अगर आप यहां अकाउंट से पेजेस पे जाओगे ना और ऐड पे जाओगे तो देखो ऐड अ पेज का ऑप्शन ये दे रहा है हमसे, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज का दे रहा है, क्रिएट अ न्यू का दे रहा है। तो हम न्यू नहीं करेंगे, हमारा अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग
पेज जो है उसको हम ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। किसी दूसरे के पास अगर पेज है, जैसे हमारे क्लाइंट के पास पेज है, उसके पेज का एक्सेस हम लेना चाहें तो यहां से हम उस पेज का एक्सेस जो है वो मांग सकते हैं और उस पेज को यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि बिजनेस मैनेजर तो बना लो। अगर बिजनेस मैनेजर बन गया तो बाकी सारी चीजें तो एक्सेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। या पेज नहीं बनाए, जैसे फ्रेश क्लाइंट आपके पास आया, पहला केस है, पेज नहीं बनाए तो पेज बना देंगे, ऐड अकाउंट नहीं बनाए तो ऐड अकाउंट बना देंगे। तो गाइस आई बिलीव अभी आपको चीजें समझ में आ गई। फिर से यहां पर देखो 3 बिजनेस मैनेजर्स हमारे हो चुके हैं यहां पर, ठीक है। और अब अगर मैं लॉग आउट करूं तो मैं सिंपली यहां से लॉग आउट हो जाऊंगा। मुझे क्रिएट करना है तो मैं यहां से बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लूंगा और मैं यहां से सिंपली लॉग इन करके जो हमारे बिजनेस मैनेजर्स हैं उनको मैं एक्सेस कर सकता हूं। और देखो इस बात को समझने की कोशिश करो, हर लेवल पर जाकर स्टडी करो। लेवल मतलब जैसे बिजनेस मैनेजर है तो बिजनेस मैनेजर के लेवल पहुंच गए, अब देख रहे हैं कि अच्छा इसके अंदर ये ऐड अकाउंट है, इसके अंदर ये पेजेस हैं, इसके अंदर ये यूजर्स हैं। बात क्लियर हुई? तो गाइस आई बिलीव बहुत ही क्विक वीडियो था जो ओवरव्यू आपको बिजनेस मैनेजर को समझने के लिए चाहिए। गाइस आई बिलीव आप समझ गए। देखो इस बात से नहीं कंफ्यूज होना है कि ये बिजनेस सूट क्या आ गया। बहुत सारे लोग ना बिजनेस सूट से कंफ्यूज हो रहे हैं। फिर से मैं बता देता हूं, बिजनेस सूट का सीधा सा मतलब है कि आपके पास एक फेसबुक प्रोफाइल है। अब फेसबुक भी आपको बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स देना चाहता है, तो उसने आपको फेसबुक बिजनेस सूट दे दिया पूरा। दिस इज फेसबुक बिजनेस स्वीट, ठीक है। जो भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, सूट स्वीट जो भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो वो पूरा एक टूल्स का एक्सेस दे दिया आपको। तो अगर आप बीच में सूट देख रहे हो ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फेसबुक बिजनेस सूट बीच में क्या आ गया और हम तो डायरेक्टली यहां से बिजनेस मैनेजर को एक्सेस करना चाहते हैं। उससे कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें भी बाकी टूल्स वहां पर भी अवेलेबल हैं जो एज अ, अगर आपके पास फेसबुक की प्रोफाइल है तो उसमें भी यूज आ सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।